रामखंडी रस्सा ये देख सकते हैं। मैं अपने सुबह साहब कहूँगा कि ये अपना व्यू दें, व्यू पॉइंट करके देखो गाड़ी कहाँ फंसी है। गाड़ी कोई रस्सा ले, रस्सा या तो वेट करेंगे, अगर बारिश का मौसम होगा तो वो तो आगे जो पेशेंट है उसका तो ऊपर वाला ही होगा रखवाला। वीडियो बना रहे थे, गाड़ी में देखो, गाड़ी में क्या होता है। और रस्सा पाओ, हाँ गुड रस्सा पाओ। हेलो सादी हुआ है जहाँ से एक बाइक एक्सीडेंट हुई थी। एक बाइक हमने जहाँ से निकाली, जैसा इंटर किया वहाँ से पानी बढ़ गया, वो आगे फंस गया। एक बाइक तो चली गई। सरदार जी, हेलो आपके पे जो रस्सा पाई, ड्राइवर की रस्सा पाओ। नहीं ड्राइवर की कटो रस्सा पाई, ड्राइवर की रस्सा पाई कटो। ड्राइवर सर ये बारिश छाल मारे बाहर आई जाता है। क्या बारिश बाहर ये देख सकते हो आप, ये राइडर है फंसा हुआ गाड़ी के अंदर। ये मौका देख लो, ये हालत है हमारे ये मौके पे देखो क्या हो रहा है। ये देखो नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि इस क्षेत्र को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क के ऊपर आज तक यहाँ का जो प्रशासन, यहाँ की जो सरकारें हैं, वो एक पुल का निर्माण नहीं कर पाई। इस समय हम कालाकोट विधानसभा क्षेत्र की ये जो मोगला से लेकर बुद्धर खवास की ओर जाने वाली सड़क मार्ग, जो सड़क कम और दरिया ज़्यादा है, उसी सड़क पर खड़े हैं। और यहाँ पर एक वाहन चालक जो यहाँ से अभी इस जो दरिया को पार करने के लिए यहाँ पर अपनी गाड़ी को रोक कर खड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी आप बताएं, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम पुरुषोत्तम लाल शर्मा है। मैं पंच हूँ चक मैथानी वार्ड नंबर 7 से। तो हालात तो देख ही रहे हैं, आम पब्लिक भी देख रही है, शायद बड़े बड़े नेता भी देख रहे होंगे, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह। आज टाइम यही दिखाई दे रहा है कि भाई इस रोड की हालत क्या है। रोड तो आगे पीछे का हालात तो बहुत ही ख़राब हैं। वरना ये नाला है ना, पट्टी नाला, आप देखिए मैं जहाँ रुका, कैसे रुका, उधर की ओर थोड़ा नज़र मारी है कि वहाँ ये गाड़ी चढ़ाना कितना मुश्किल है। तो पंच साहब, आप इस क्षेत्र में रहते हैं, आपका गांव कौन सा है? एरिया तो मेरा ही पड़ता है ना, जहाँ से एक पुली आएगी पानी वाली, आगे चक्की है। तो ये पुली मैंने एक दिन में 4-4 बार जेसीबी मंगवा कर, जहाँ बुलाकर वहाँ से इसको साफ किया है। वहाँ से पत्थर वगैरह डालकर, जहाँ जो भी गाड़ी आती है आप किसी से ही पूछ सकते हो, क्योंकि इसको मैंने बंद नहीं किया। मानता हूँ मेरी मजबूरी है कि मुझे आगे बिजनेस मेरा बंद हो जाएगा, क्योंकि खाना तो है, ज़्यादा तो बिजनेस नहीं है, वरना ये नॉर्मली है। वरना मैं ये जो मोगला बुद्धल को जोड़ने वाली सड़क है, क्या यही सड़क है अथवा इसके अलावा कोई और भी सड़क है? मैन तो यही है ना, आगे जहाँ से कोट चरवाल
गुंदा खवास वगैरह मेन तो यही आएगा, जहाँ ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बताएं कि इस क्षेत्र में जब बरसात का मौसम होता है, यहाँ पर अगर कोई बीमार हो जाए अथवा किसी भी को अस्पताल में इमरजेंसी के लिए ले जाना हो, तो आप कैसे यहाँ से लोगों को शिफ्ट करके वहाँ ले जाते हैं? जे या तो वेट करेंगे, अगर बारिश का मौसम होगा तो वो तो आगे जो पेशेंट है उसका तो ऊपर वाला ही होगा रखवाला। कभी बरसात में कोई यात्री या कोई यहाँ से इस दरिया को पार करते वक्त यहाँ बहा हो दरिया के पानी के बहाव के साथ? ये ऐसा 2-3 चांस हुआ है, जहाँ से एक बाइक एक्सीडेंट हुई थी। एक बाइक हमने जहाँ से निकाली, जैसा एंटर किया वहाँ से पानी बढ़ गया, वो आगे फंस गया। एक बाइक तो चली गई, वो दोबारा शायद कहीं उसका पार्ट मिला हो, वरना मिली नहीं। तो इस क्षेत्र में अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले यहाँ पर डीसी राजौरी राजेश कुमार श्रवण साहब का यहाँ पर दरबार हुआ, क्या यहाँ पर ये समस्या उठी? जी, वो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर डीसी साहब आधा घंटा वेट कर आधा घंटा लेट हो जाते, वो लाइव टेलीकास्ट देख लेते जहाँ पर, हम क्या सफाई देते, वरना आधा ने डीसी साहब से आप लोगों ने यहाँ पर एक पुल के निर्माण की मांग रखी? डिमांड है, शायद ख्वास में भी उनका प्रोग्राम था, वहाँ अपना कैंप लगाया था, तो उसके बाद तेड़ू में था। तो अगर वो आधा घंटा रुक जाते तो वो लाइव टेलीकास्ट जहाँ देख लेते। फिर भी हम यही कहते हैं कि जहाँ ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जहाँ से आगे 50 जो स्पीड वेंडर है। पंच साहब, आप यहाँ पर जितने भी जो यहाँ पर राजनेता रहे, जो स्थानीय यहाँ पर मंत्री रहे, यहाँ पर विधायक रहे, यहाँ के लोगों की जनता को क्यों नज़रअंदाज किया गया? क्यों यहाँ के लोगों की समस्या को देखते हुए यहाँ पर पुल का निर्माण क्यों नहीं किया? क्या वजह रही? वजह तो हम नहीं जानते, ये पॉलिटिक्स का क्या है, सरकार के पास पैसा है नहीं है। अभी PWD जो पहले हमने जहाँ प्रोटेक्ट किया तो उन्होंने बोला हमारे पास पैसा नहीं है, तो उसके बाद इसका वो टेंडर लगा दिए, जहाँ से भी बहुत खस्ता हालत थी। चलो ये भी ठीक है, हम ये इसको मना नहीं करते, वरना जो ज़रूरी है वो कोई नहीं कर रहा है। सरकार भी देख रही है, हमारे बोलने से कुछ नहीं हो रहा। आगे भी हमने बहुत ज़्यादा किया है, तो हमें यही मिला कि बनेगा, बनना पता नहीं कब है। पर प्रोटेस्ट हुए क्यों नहीं हुआ? अभी कुछ टाइम मैक्सिमम 4-5 महीने पहले जहाँ हुआ था, उसके बाद ये जहाँ इधर थोड़ा दीजिए नज़र, जहाँ ये टेंडर लगा इसका स्लैब का, ये डला है। अब उसकी हालत देखिए आप। मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ से मेरे साथ ही चलें, वाहन में लेके जा रहा हूँ, वहाँ मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से खड्डा भरकर वहाँ से गाड़ी चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि टाइम कितना लगेगा मुझे पता नहीं। अगर इस हालत में पेशेंट हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसका जीवन राम भरोसे, वो ऊपर वाला ही। तो ये थे यहाँ के स्थानीय पंच, ये बता रहे थे कि यहाँ की सरकारों ने, यहाँ के पूर्व विधायक और जो जितने भी यहाँ पर जो पूर्व मंत्री थे, उन सब ने इस क्षेत्र की जनता को नज़रअंदाज किया। और लगभग इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की जनता ने कई बार, दर्जनों बार यहाँ पर प्रदर्शन किए, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा। उसी तर्ज पर यहाँ का जो प्रशासन था, यहाँ की जो सरकारें रही और यहाँ का जो मौजूदा LG प्रशासन है, वह इस क्षेत्र की जनता को नज़रअंदाज कर रहा है। और आप सामने देख पा रहे हैं कि एक दरिया के अंदर समाई हुई सड़क और लगभग 50,000 से अधिक संख्या को जोड़ने वाली ये जो एकमात्र सड़क है, उस सड़क के ऊपर, ये जो सड़क पानी के अंदर समाई हुई है, इस सड़क के ऊपर जो बीमार हो अथवा प्रसव के दौरान माता बहनों को अस्पताल पहुंचाना हो, तो उसका जीवन राम भरोसे होगा। आप सीधे तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस समय जो सड़क है वो सड़क कम और दरिया ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक हमारे भाई जो अभी सामने से इसी सड़क के ऊपर से गुजरकर अपने घर की ओर, अपने गंतव्य की ओर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और वह किस प्रकार अपनी जान को हथेली पर रखकर इस समय दरिया के बीच से गुजरेंगे आप देख रहे हैं। अभी तो लगभग बरसात को रुके हुए एक सप्ताह बीत चुका है। अगर ये बरसात इस समय चरम सीमा पर होती तो मुझे लगता है कि इस दरिया को, इस सड़क से गुजरकर लोगों को अपने घरों पर पहुंचना लगभग नागवार सा होता। आप इसी प्रकार देखते रहें और हम इसी प्रकार की जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से उठाने का हर बार प्रयास करते हैं और प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम ये LG प्रशासन से और DC राजौरी से ये मांग करते हैं कि इस क्षेत्र की 50,000 की जनता की जो लाइफलाइन को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है, उसके ऊपर अतिशीघ्र पुल का निर्माण किया जाए, ताकि लोगों का जो कीमती जीवन है उसके साथ खिलवाड़ ना हो सके। आप देखते रहें बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ कालाकोट से मैं राजेंद्र राणा। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं
कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।